हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स के मीनिंग, सिनोनिम्स और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो सिखाऊंगी और एंड में एक थॉट ऑफ द डे भी बताऊंगी। तो ये सब सीखने के लिए एंड तक वीडियो में बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1। फर्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट। ANTICIPATE। एंटीसिपेट का मीनिंग होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन। इसका मतलब है कि अनुमान लगाना कि क्या होने वाला है या आगे क्या होगा, पहले से सोच के रखना। हम कह सकते हैं वी कैन एंटिसिपेट दैट वेजिटेबल्स रेट विल गेट हाई और राइज इन विंटर सीजन। तो मतलब किसी भी सिचुएशन का पहले से ही अनुमान लगा लेना कि ऐसा होगा या हो सकता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं एंटिसिपेट। और इसके सिनोनिम्स हैं एक्सपेक्ट, फोरसी, प्रिडिक्ट, फोरकास्ट। और इसके सेंटेंसेस हैं नंबर 1, द कॉस्ट टर्न्ड आउट टू बी हायर देन एंटिसिपेटेड। इसका मतलब है कि जो लागत आई है, जो कॉस्ट आई है, वो हमने जो सोचा था, जो एंटिसिपेट किया था, उससे काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड वर्ड है आई डिड नॉट एंटिसिपेट हैविंग टू पे फॉर योर टिकट्स। इसका मतलब है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे टिकट्स के लिए पे करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज़ इट्स ऑलवेज बेस्ट टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स आए उससे पहले हमें एंटिसिपेट कर लेना चाहिए, अनुमान लगा लेना चाहिए कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, सो दैट वी कैन मैनेज ऑलरेडी इन एडवांस। प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है उसके हम सॉल्यूशंस पहले ही निकाल के रख लें। ये वर्ड हो गया। अब पढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड इज़ क्यूरियस। CURIOUS, क्यूरियस। क्यूरियस का मीनिंग है वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग। मतलब कुछ जानने की या सीखने की इच्छा, इच्छुक होना। मतलब अगर कोई बच्चा या कोई इंसान हर चीज़ में जानने के लिए बहुत इच्छुक रहता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट द बॉय इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट एवरीथिंग। कि ये जो लड़का है उसको हर चीज़ जानने की बहुत इच्छा रहती है। इसके सिनोनिम्स हैं इनक्विजिटिव, इंटरेस्टेड और इंक्वायरिंग। और इसके सेंटेंसेस हैं नंबर 1, द कैट वॉज नेचुरली क्यूरियस अबाउट इट्स न्यू सराउंडिंग्स। और सेकंड सेंटेंस है दे वर क्यूरियस टू फाइंड आउट हु वॉन द गेम। मतलब वो ये जानने के इच्छुक थे कि गेम किसने जीता। और थर्ड है एवरीवन वॉज क्यूरियस एज टू वाई मार्क वॉज लीविंग। मतलब सब लोग ये जानने के लिए इच्छुक थे कि मार्क क्यों जा रहा था। तो क्यूरियस का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा रखना। जो भी इच्छुक होता है कुछ जानने का, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्यूरियस। तो हम अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मीनिंग है प्रोपेगेंडा इज़ द स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ अ कॉज। It is not important whether the information is true or false.
प्रोपेगेंडा हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे पॉलिटिशियंस प्रोपेगेंडा प्रचार प्रसार करते हैं बिफोर द इलेक्शंस कि हम ये करेंगे वो करेंगे, काफ़ी सारे वादे करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं, बट हमें बाद में पता चलता है कि वो प्रॉमिसेस फेक थे या रियल थे। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन का प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा करने को हम प्रोपेगेंडा कहते हैं। इसके लिए इन सब के लिए हम प्रोपेगेंडा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये उसमें कंफर्म नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो रियल है या होनी भी चाहिए या नहीं। इसके सिनोनिम्स हैं इन्फॉर्मेशन, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज़ करना, किसी भी इंफॉर्मेशन की पब्लिसिटी करना, लोगों तक पहुंचाना कि ये है, लाइक पॉलिटिशियंस जैसे करते हैं। और इसके सेंटेंसेस हैं द रिपोर्ट वाज नथिंग बट लाइज एंड प्रोपेगेंडा। इसका मतलब है कि रिपोर्ट और कुछ नहीं थी, सिर्फ झूठी थी, झूठा प्रचार प्रसार था। और सेकंड है द पार्टी अडॉप्टेड एन अग्रेसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन अगेंस्ट इट्स राइवल्स। राइवल मतलब होता है अपोजिट पार्टी, दुश्मन पार्टी। जैसे दो पॉलिटिशियन पार्टी ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो जो पार्टी एक पार्टी के अपोजिट जो दूसरी पार्टी होती है कंपटीशन में जो होती है उसको राइवल कहते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा ही अग्रेसिव प्रोपेगेंडा एडॉप्ट किया, अपनाया अगेंस्ट उनकी राइवल्स के लिए, दुश्मन अपोजिट कॉम्पिटिटिव पार्टी के लिए। एंड थर्ड सेंटेंस है दे हैव माउंटेड अ प्रोपेगेंडा कैंपेन अगेंस्ट वेस्टर्न गवर्नमेंट्स। मतलब उन्होंने एक प्रोपेगेंडा कैंपेन बनाया किसके अगेंस्ट, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के। तो आई होप कि आपको ये तीनों वर्ड समझ आ गए होंगे। पहला वर्ड था एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मीनिंग था पहले से ही अनुमान लगा लेना कि ये होगा, एक्सपेक्ट करना, अंदाज़ा लगाना कि ये हो सकता है। और सेकंड वर्ड था क्यूरियस। क्यूरियस का मीनिंग होता है कि वो इंसान या कोई भी बच्चा जो कुछ चीज़ जानने के लिए, कुछ भी जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहता है, इनक्विजिटिव रहता है, हर चीज़ों से जानने की इच्छा रहती है। और थर्ड वर्ड है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब है कि कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना पब्लिक में टू गेन समथिंग, पर भले ही वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आई होप कि आपको ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग ईज़िली समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे थॉट ऑफ द डे की तरफ। तो आज का थॉट ऑफ द डे, आज सैटरडे मई 13, 2023 है। आज का जो थॉट है वो है राइट योर गोल्स डाउन इन डिटेल एंड रीड योर लिस्ट ऑफ गोल्स एवरी डे। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य बनाना चाहिए। लाइक अगर आप एक म्यूज़िशियन हैं, आप म्यूज़िक सीखते हैं या गाते हैं, तो आपकी लाइफ में एक गोल होना चाहिए कि आपको किस लेवल तक म्यूज़िक की इंडस्ट्री में जाना है, या फिर आप सिर्फ वहीं रहना चाहते हो जहाँ पर आप हो। ऑलवेज रिमेंबर गोल्स शुड बी बिगर एंड बिगर। जैसे कि अगर आप एक क्रिकेट सीख रहे हो, एक आप छोटे बच्चे हो अभी, तो एक गोल बना लेना चाहिए कि मुझे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होना है। उसके लिए दिन रात प्रैक्टिस करो, तो एक दिन आप मेहनत की वजह से वहाँ पर पहुँच जाओगे। इसी तरीके से ये थॉट है कि राइट योर गोल्स डाउन इन डिटेल एंड रीड योर लिस्ट ऑफ गोल्स एवरी डे। कहते हैं इफ़ यू राइट डाउन योर गोल्स देन यू आर मोर लाइकली टू अचीव compared to them who are not
राइट देयर गोल्स। मतलब जो लोग गोल्स लिखते हैं वो, उनकी जो क्षमता है गोल्स को अचीव करने की वो उनसे कहीं ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेंसी कहीं ज़्यादा होती है उन लोगों के कंपेयर में जो कभी गोल्स लिखते ही नहीं हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक ये साइंटिफिक मेथड है कि लिखना, अपने गोल्स को लिखना, राइट डाउन करना इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ आप लिख देते हैं वो चीज़ दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विदेश में एक स्टडी भी की गई थी जिसमें उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने अपने गोल्स लिखे थे वो अपनी ज़िंदगी में 10 गुना बेहतर आगे थे उन लोगों से जिन स्टूडेंट्स ने अपने गोल्स कभी लिखे ही नहीं थे। तो राइटिंग डाउन योर गोल्स इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आज आप जिस भी पोजीशन पे हैं अपने गोल्स को राइट करें, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और फ्यूचर में आप उन गोल्स को, और एक डेडलाइन भी सेट करें कि हाँ इस डेट तक मुझे अपना ये गोल अचीव करना ही है। और फिर फ्यूचर में आप देखें कि ये गोल अचीव हुआ है या नहीं। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड गाइस, कि आप अपना एक पिछले कई सालों पुराना गोल लिखा हुआ देख रहे हैं और आज वो कंप्लीट हो चुका है। So this is the end of my video. I hope you like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon to get notifications. Thank you so much for watching.